नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनो स्टॉक्स में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कंफर्ट इंटेक लिमिटेड के बारे में। हाल ही के दिनों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दिया है, तो जानेंगे क्या है कुछ है इनके बिजनेस में ऐसा और क्या कुछ है इस स्टॉक में जिसकी वजह से हाल ही के दिनों में इन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टिकट टेप की वेबसाइट में और देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम आ गए हैं टिकट टेक की वेबसाइट पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 5 साल का जो टाइम होरिजोन है वो सिलेक्ट किया है। और 5 साल के टाइम होरिजोन में हम यहाँ रिटर्न देख सकते हैं 2250 का लगभग परसेंटेज का यहाँ पे रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। हाई और लो की बात करेंगे अगर इन 5 साल के दौरान, तो यहाँ पे 22 पैसे से लेके जो स्टॉक है वो बढ़कर 12 रुपए 95 पैसे तक चला गया। यानी यहाँ पे 2200% का करीब करीब सीधा सीधा परसेंटेज का एक टर्न है वो हमें देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही के दिनों में सिर्फ ये 5 साल में ही दोस्तों इसने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम की हम बात करें अब तक स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ और सिर्फ 308% का रिटर्न दिया है। और पिछले सिर्फ 5 सालों में, यानी कि पिछले 5 सालों में जिस किसी ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा वो एक बेहतरीन जो है इस समय उसका पोर्टफोलियो रिटर्न की ओर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ जरूर यहाँ जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ पे कारण रहे, कैसा इनका बिजनेस है, क्या कुछ है और क्या कुछ यहाँ पे कारण रहे, क्या कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यहाँ कंपनी ने काफी ज्यादा जो है रिटर्न दिया है। क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है इसके तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हुए। और जो शेयर प्राइस था वो इसका 22 पैसे से बढ़कर आप देख पा रहे हो किस तरह से 2200% का रिटर्न इस समय दे रहा है। और रिसेंट अगर करंट की बात करें तो करंट में जो है 12 रुपए 10 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इनका बिजनेस है और जिसकी वजह से क्या भविष्य में ये और बेहतर जो है रिटर्न, जो कि इसने रिटर्न अभी तक दिए हैं, इस तरह के रिटर्न और वो देने की क्षमता रखता है, इसकी क्या कैपेसिटी है नहीं है और किस वजह से इसने ये कुछ सब कुछ जो है रिटर्न इन्होंने दिया है। तो यहाँ कंफर्ट इंटेक लिमिटेड प्राइमरी जो है वो दो बिजनेस सेक्टर्स में जो है वो काम करती है। पहली बिजनेस सेक्टर जो है वो ये है कि लिकर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ वेरियस गुड्स, ये दो तरह के जो है ये इसके बिजनेसेस हैं जहाँ ये काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी डाइवर्सिफाइड जो है बिजनेस मॉडल फॉलो करती है जो उन्हें जो है मार्केट में फ्लक्चुएशन से काफी ज्यादा जो है एक्सटेंड करके बचा लेता है। तो इनकी सब्सिडीज भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं जो इनके ओवरऑल बिजनेस और ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए देखते हैं क्या कुछ इनका जो है बिजनेस है और क्या ये कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट में काफी ज्यादा ये है। यहाँ पे हम इनके वेबसाइट पर हैं और ये वेबसाइट पर इन्होंने अपनी पूरी डिटेल जो है ये दे रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी वेबसाइट में इन्होंने 3 तरह के बिजनेस जो है अपने दे रखे हैं, क्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेडिंग ऑफ शेयर एंड इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों यहाँ से बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है ये इनके बिजनेस का। बट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और लिकर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो दो बिजनेसेस है ये काफी अच्छा जो है इनका ग्रोथ कर रहा है। खासकर जो है ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स वाला जो बिजनेस है ये हाल फिलहाल में काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इनके लिकर बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी तेलंगाना के वाइब्रेंट स्टेट में एक IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है इसके अंडर जो है कैटेगरी के अंडर जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है। और क्वालिटी और इनोवेशन पे फोकस रखते हुए हम जो ब्रांड्स है जो कुछ भी इनका है वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और ये जो है बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की इनकी भी जो हम बात करें अगर, तो इनके बारे में ये बता रहे हैं कि इनकी जो कंपनी है काफी बड़ी कंपनी के साथ में जो है बॉटलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन्होंने किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर बात करें हम उसके बाद और कौन कौन सी कंपनी है, तो अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, लायंस गेट ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये दोस्तों कुछ रेपुटेड कंपनीज है जिनके साथ इनके जो है बॉटलिंग कॉन्टैक्ट्स मतलब इनके हैं और इन्होंने कर रखे हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे कंफर्ट इंडिया कंफर्ट माफ कीजिएगा कंफर्ट इंटेक लिमिटेड ने लिकर्स इंडिया लिमिटेड में भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। और ये एक एसोसिएट कंपनी है जो कि तेलंगाना में एक डिस्टिलरी के रूप में कार्य करती है।
अगर हम यहाँ पे लिकर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 16 जनवरी 1975 को ये एस्टैब्लिश हुई थी और इसका IMFL लाइसेंस जो है वो तेलंगाना प्रोहिबिटेशन एंड एक्सरसाइज डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है। अब लिकर इंडिया लिमिटेड के जो है पोर्टफोलियो में विस्की, ब्रांडी, रम और जिन जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेक्कन ब्लू, गोल्ड मार्क रिजर्व, मैग्नम गोल्ड प्रीमियम, गोल्ड मार्क वेसॉप ब्रांडी जैसे रिन्यूड ब्रांड नेम से अंडर आते हैं। इसके अलावा ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसा कि कई लिकर कंपनीज के भी बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करते हैं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा हम क्योंकि इसकी सब्सिडीज है लिकर इंडिया लिमिटेड और ये यहाँ से काफी इनका रेवेन्यू जो है बड़ा रेवेन्यू आता है और उसकी अगर हम बात करें तो थोड़ी हैदराबाद में इनके 2 एकड़ का जो है वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री लैंड है, स्टेट ऑफ द आर्ट बोटलिंग लाइन्स है जिसमें सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है, टोटल 5 लाइन्स में। और साथ ही इम्प्रेसिव स्टोरेज कैपेसिटी है इनकी, एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो अल्कोहल के लिए ये 5 लाख लीटर्स और ब्लेंडिंग टैंक्स के लिए 4 लाख लीटर्स की कैपेसिटी जो है स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास है। लाइसेंस कैपेसिटी की बात करें तो हर महीने 1,30,000 केसेस का प्रोडक्शन जो एडिशनल लाइसेंस के साथ में इनका जो है 2 लाख केसेस पर मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। मल्टीपल लिकर्स ब्रांड के साथ जो है इनके कोलैबोरेशन है लिकर इंडिया लिमिटेड के, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा जो है यहाँ पे फायदा इसका मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इनके दूसरे बिजनेस की जो है ट्रेडिंग गुड्स। अब जब ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जब हम इनके इस बिजनेस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्ट इंडियन लिमिटेड के ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के बारे में लिकर इंडस्ट्री में हमारी मजबूत इसके जो है पकड़ के अलावा कंफर्ट इंटेक लिमिटेड अपनी एक्सपर्टीज को ट्रेडिंग के कई कैटेगरीज तक एक्सटेंड करता है। कैटेगरीज ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंफर्ट इंटेक लिमिटेड जो है वो ट्रेडिंग में भी काफी ज्यादा एक्टिव है और कंज्यूमर अप्लायंसेस और ड्यूरेबल्स, तो आपके घर के लिए जो भी एसेंशियल और रिलायबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये ट्रेडिंग करते हैं। और साथ ही साथ टेक्सटाइल्स, स्टाइलिश और हाई क्वालिटी के कपड़े और फैब्रिक्स इन पर भी ये ट्रेडिंग करते हैं। और भी कई सारी कैटेगरीज हैं, लगभग हर सेगमेंट में ये जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करते हैं। अब ट्रेडिंग चैनल्स की बात कर लें यहाँ पे दोस्तों तो ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहे या फिर घर बैठे शॉपिंग आप जो है ई कॉमर्स माध्यम से कर सकते हैं इनके। और साथ ही ऑफलाइन जो है वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए ये आपको हर जगह जो है इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें क्वालिटी की तो ये काफी ज्यादा जो है क्वालिटी के प्रति हमेशा अनवेवरिंग रही है। हर एक डाइवर्स रेंज के प्रोडक्ट जो है ये इन रखते हैं, साथ ही हर एक टच पॉइंट पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके। हर प्रोडक्ट्स को ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है इनके यहाँ ताकि आपको मिले सिर्फ और सिर्फ बेस्ट। बढ़ते हैं इनके तीसरे जो है वो बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ। तो इसके बारे में दोस्तों इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ जानकारी यहाँ पे अपने वेबसाइट पे नहीं दे रखी है, बट दोस्तों बस जब हम बात करते हैं इनके कंफर्ट इंडिया इंटेक लिमिटेड के ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए कंफर्ट इंटेक लिमिटेड ने स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी एक्टिवली इन्वॉल्व है। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट जब हम यहाँ बात करते हैं तो इनका फोकस जो है वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स इन दोनों पर ज्यादा है। स्टॉक्स की बात करें तो इनसाइट्स और मार्केट नॉलेज को लीवरेज करके ये जो है सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ ही म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो इनका जो एम है वो सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। तो इनका जो कमिटमेंट है दोस्तों वो सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रति है और इसीलिए जो है ये काफी ज्यादा केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो इनके इन्वेस्टर्स को वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट रिटर्न और बेसिक और जो है वो फ्यूचर मिल सके। तो आगे दोस्तों बात करते हैं इनके रिटर्न्स की। तो क्या वजह थी जिसके वजह से इनका जो रिटर्न्स है पिछले 5 सालों में काफी बेहतर रहा है और पिछले कुछ दिनों से और भी ज्यादा जो है स्टॉक में हाइक देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इनके कुछ की मैट्रिक्स जो है वो देख लेते हैं। मार्केट कैप है 387 करोड़ का, करंट प्राइस 12 रुपए 10 पैसे का चल रहा है। हाई लो की बात करें तो 1 साल का हाई लो 4 रुपए 25 पैसे का लो था और 13 रुपए का हाई बनाया था इन्होंने। डिविडेंड यील्ड जो है वो
0.5% का है और बुक वैल्यू 5 रुपए की है। स्टॉक पी 22 का है, ROC 6.51 का है। अब दोस्तों 1 रुपए के फेस वैल्यू का जो है ये स्टॉक है। इसका मतलब जो है फेस स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम डेप्ट की। तो डेप्ट यहाँ पे 28 करोड़ का एक बहुत ही नेग्लिजिबल सा डेप्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स की। यहाँ पे स्क्रीनर के वेबसाइट पर जब हम यहाँ हैं तो कंपनी जो है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर है जो इन्होंने दे चुका है। ये पुरानी इंफॉर्मेशन है। अभी हम हाल फिलहाल में इनके आगे हम जब वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में इनका देखेंगे। कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ तो 170% के CAGR से ओवर लास्ट 5 ईयर। तो ये दोस्तों एक रीजन है कि क्यों ये पिछले 5 सालों में इसने 2200% का जो है रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल कर दिया है। 170% के CAGR से इन्होंने पिछले 5 साल में जो है इन्होंने गुड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो डिलीवर किया है। साथ ही कंपनी का जो है सेल्स ग्रोथ है वो 27% पिछले 10 सालों में बना हुआ है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कॉन्स की, तो यहाँ पे कॉन्स की भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो लो रिटर्न और इक्विटी है जो 8.49% जो है पिछले 3 सालों में बना हुआ है और डेब्टर डेज जो है वो भी काफी ज्यादा हाई है। बट दोस्तों इन कॉन्स के होने के बाद भी यहाँ पे 170% का CAGR निकाल कर देना, ये कंपनी इसी वजह से जो है इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को इतना बेहतर जो है रिटर्न निकाल के दिया है। अब दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम जाएं तो यह मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 तक का जो डाटा है वो हमारे पास है। अगर इनको हम देखते हैं तो सेल्स की अगर हम परसेंटेज किस हिसाब से ये बढ़ता चला गया है तो ये जब हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्च 2021 से लेके किस प्रकार से यहाँ पे कि बेहतर जो है इन्होंने सेल्स ग्रोथ यहाँ दिखाई है। हालांकि बीच में कहीं कहीं पे कोविड और इन सब की वजह से जो कुछ वो आया था उसमें जरूर गिरावट देखने को मिली गई थी, पर 2021 से बेहतर दोस्तों इन्होंने एक सेल्स ग्रोथ जो है वो दिखाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में कहीं कहीं पे इनका माइनस भी गया है। और पर अभी हाल ही के जो है मार्च का इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है, वहां पे वापस से इन्होंने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और 96% का ग्रोथ दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी इन्होंने अच्छे से एक बोल सकते हैं डिसेंट सा ही एक बेहतर उसको मैनेज किया है। उसके बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं और नेट प्रॉफिट की जब हम यहाँ बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इन्होंने एक बढ़ते हुए सीक्वेंस में एक बेहतरीन जो है अच्छा से वो किया है, मैनेज किया है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम मार्च 2024 के क्वार्टर की तो वहां पे बस ये गिरता हुआ सा नजर आ रहा है, बट उससे पहले के 2 क्वार्टर्स में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। दोस्तों बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 57.4% 46% है, जो एक ठीक ठाक एक डिसेंट सा कहा जा सकता है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो है वो 42.54% की है। दोस्तों इन सब बार पॉइंट्स को देखने के बाद में समझ में आता है कि क्यों कंपनी ने 2200% रिटर्न जो है पिछले 5 साल के दौरान में वो उसने निकाल कर दिया है अपने निवेशकों को। और जो जिसमें निवेशकों ने पिछले 5 सालों के अंदर इसमें निवेश किया है एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जो है उन्होंने कमाया है। ये CAGR की बात हम फिर से एक बार कर लेते हैं यहाँ पे कि 170% का CAGR जो है 5 साल में उन्होंने किस तरह से निकाल कर दिया। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या कारण है कि जिस वजह से कंपनी ने इतना रिटर्न निकाल कर दिया। क्या कंपनी आगे भी ऐसा किसी तरह का कुछ रिटर्न निकाल कर दे सकती है? दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके 2 जो बिजनेस है। सबसे पहला बिजनेस जो है वो लिकर मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनका बिजनेस है उस बिजनेस को देख लेते हैं कि उस बिजनेस में जो ये काम करते हैं वो बिजनेस IMFL के अंडर आता है, कैटेगरी में बिलोंग करता है। और IMFL जो है इसकी इंडस्ट्री की थोड़ी हमको ओवरव्यू लेनी पड़ेगी कि क्या कुछ यहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ी इंडस्ट्री की ओवरव्यू कि क्या कुछ यहाँ पे कैटेगरी में वो है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे अभी इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी IMFL के बारे में। IMFL इंडिया का एक बड़ा और रेपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है लिकर इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले IMFL का मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। ये वो स्पिरिट्स है जो इंडिया में बनती है लेकिन इनका टेस्ट और क्वालिटी इंपोर्टेड फॉरेन लिकर जैसा होता है। इस कैटेगरी में विस्की, रम, वोडका, जिन और ब्रांडी जैसे ड्रिंक्स आते हैं। मार्केट साइज और ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया के लिकर मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है और IMFL उसका
जो है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। रिपोर्ट्स के हिसाब से आईएमएफएल मार्केट इंडिया में लगभग 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है और हर साल ये मार्केट ग्रो भी कर रहा है विथ एन एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 8 to 10% एनुअली। अब मेजर प्लेयर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो आईएमएफएल मार्केट में जो भी डोमिनेट करते हैं, सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, जो डियाजियो के अंडर आता है। फिर आता है परनॉट रिचर्ड, जो रॉयल स्टैग और ब्लेंडर प्राइड जैसे ब्रांड्स के लिए फेमस है। और भी कंपनीज हैं जैसे कि रेडिको खैतान, अलाइड ब्लेंडर्स, डिस्टिलर्स, जो ऑफिसर चॉइस जैसी ब्रांड्स बनाते हैं। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अगर की बात करें, तो यहाँ पे आईएमएफएल इंडस्ट्री को रेगुलेशन फेस करनी ही पड़ती है और हर स्टेट को अपना एक्साइज, स्टेट का जो है अपना एक्साइज पॉलिसी होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। लाइसेंस के बिना जो है आईएमएफएल जो है वो प्रोड्यूस और सेल करना इलीगल है। इसके अलावा अल्कोहल एडवर्टीजमेंट पर भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, जो कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनीज टैकल करती है। यहाँ पे सरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब सीधा सीधा है कि प्रोडक्ट आपका कुछ और है, लेकिन उस प्रोडक्ट का नाम से आप किसी और प्रोडक्ट का मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और उस प्रोडक्ट बदले में दूसरे प्रोडक्ट का भी एडवर्टीजमेंट हो जाता है। यहाँ पे हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सरोगेट एडवर्टीजमेंट को लेकर विवाद हुआ था। आप उन विवादों के बारे में जानते ही होंगे। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो आईएमएफएल मार्केट के आगे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई टैक्सेशन, रेगुलेटरी हर्डल्स, कंपटीशन फ्रॉम इलिसिट लिकर, लेकिन साथ ही कई अपॉर्चुनिटीज भी है। अर्बनाइजेशन और राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम की वजह से डिमांड भी बढ़ रही है, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड भी बढ़ रहा है, पॉपुलर हो रहा है, जहां लोग बेटर क्वालिटी और हाई एंड प्रोडक्ट प्रीफर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आईएमएफएल इंडस्ट्री अगर हम देखें, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ की संभावना यहाँ पे दिख रही है और इनका जो ट्रेडिंग गुड्स का जो बिजनेस है, ये भी काफी अच्छे से जो है ग्रोथ कर रहा है। तो आने वाले समय में ये इस बात की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम दिखती है कि ये फिर से 2000% का रिटर्न दे पाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न जो है फिर भी ये स्टॉक देने की अभी भी इसमें दमखम दिखता है। तो इनके जो ये दोनों बिजनेस है, लिकर और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की, तो ये दोनों बिजनेस पे हमें ध्यान रखना होगा, इनके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी। अगर किसी तरह भी क्वार्टर में किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, वहां पे अगर ये बहुत ही अच्छा बिजनेस दिखाते हैं, तो आगे आने वाले समय में भी ये स्टॉक एक अच्छा एक रिटर्न देने की क्षमता रखता है। दोस्तों ये था कंफर्ट इंटेक लिमिटेड की जो है बिजनेस स्टडी। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।